ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। वजारत अक़लियत उमूर ने सफ़र हज के लिए फ़िज़ाई किरायों में तकरीबन 10,000 रुपये के इजाफे पर मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उठने वाले सवालात के दरमियान वजाहत की है कि आलमी हालात की वजह से बढ़ती हुई लागत के बावजूद हुकूमत ने बातचीत के जरिए किरायों में इजाफे को कम से कम रखने की भरपूर कोशिश की है। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने एक्स पर कहा, लातेदाद खानदानों के लिए हज जिंदगी में एक बार पूरा होने वाला वो ख्वाब है जिसे उन्होंने बरसों तक अपने सीने से लगा कर रखा है। मैं इस जज्बे का तहे दिल से एहतराम करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलसल जारी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी की वजह से हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में आलमी सतह पर भारी इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में एयरलाइंस ने हर हाजी से $300 से $400 के बड़े इजाफे का मुतालबा किया था। ईंधन की कीमतों में इस इजाफे के लिए एयरलाइंस को भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दाना हमलों के बाद अब महज सिफारती बयानात जारी करने की पुरानी जहनियत तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर फैसला कुन कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। राजनाथ सिंह ने जुमेरात को एक कौमी सलामती से मुतालिक एक छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी भी सूरत हाल में दहशत गर्दी की कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, फिज़ाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर को दहशत गर्दी के खिलाफ हुकूमत की पुख्ता अज़्म की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा, दहशत गर्दी एक बिगड़ती हुई और जहनी खलल वाली जहनियत से पैदा होती है। यह इंसानियत पर एक सियाह धब्बा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ कौमी सलामती का मामला नहीं है, यह बुनियादी तौर पर इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। ये एक वहशियाना नज़रिए के खिलाफ जद्दोजहद है जो हर इंसानी कदर की बराह रास्त मुखालिफत खड़ी है। हमने इस हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र को मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क वाज़ेह तौर पर पेश किया है। रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने जुमेरात को श्रीनगर कंट्रा वंदे भारत एक्सप्रेस की जम्मू तक तौसीशुदा सर्विस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मुकामी नुमाइंदे और रेलवे के अफसरान समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि ये ट्रेन पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी। अब इसे श्रीनगर से जम्मू तवी तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह मुल्क की जदीद ट्रेन अब बराह रास्त जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े शहर और रेलवे मरकज तक पहुंचेगी। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस ट्रेन को पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कटरा से हरी झंडी दिखाई थी और ये कटरा से श्रीनगर तक जाती थी। आज इस सर्विस को मजीद तोसी दी गई है। अब ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। पहले इसमें 8 कोच थे जिनकी तादाद अब बढ़ाकर 20 कर दी गई है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख में जमहूरी हुकूक को कुचलने की कोशिश की जा रही है और वहां के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर लिखा कि लद्दाख के नौजवानों ने उन्हें बताया है कि किस तरह उनके खित्ते को इस तरह से पुलिस राज में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ लोगों की जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और मुकामी आबादी की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि लद्दाख की जमीन और हसास माहौल को मुबैना तौर पर बड़े सनतकारों के मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुकामी लोगों में तशवीश बढ़ गई है। राहुल गांधी ने वाज़ेह किया है कि लद्दाख के लोग तरक्की के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो ऐसी तरक्की चाहती है जो मुकामी बिरादरी को रोजगार और मुआशी फायदा पहुंचाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने मुजव्वज़ा दौरे के दौरान खित्ते की हकीकी सूरत हाल को समझेंगे और वहां के लोगों के खदशात पर तवज्जो देंगे। कांग्रेस ने जुमेरात को मुल्क की सतह पर जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी में ताख़ीर पर मरकज़ पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसमें सीनियर लीडर जे राम रमेश ने हुकूमत पर इस मसले पर ड्रामा यू टर्न लेने का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से वजाहत तलब की है। हुकूमत की जानिब से आइंदा मरदमशुमारी में जात पात पर मुबनी गिनती को शामिल करने के ऐलान के 1 साल मुकम्मल होने पर जारी एक तफसीली बयान में रमेश ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले मोदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि पूरी आबादी की जात पात पर मुबनी
गिनती मरदमशुमारी का हिस्सा होगी। लेकिन एक पूरा साल गुजरने के बावजूद इस बात की तफसीलात के ये काम कैसे अंजाम दिया जाएगा, अभी तक इंतजार में है। उन्होंने हुकूमत के बदलते हुए मौक़िफ़ का खाका पेश करते हुए याद दिलाया कि 21 जुलाई 2021 को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा को मुत्तला किया था कि पॉलिसी के तौर पर जात पात के लिहाज से आबादी का शुमार नहीं किया जाएगा। रमेश ने सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में मरकज की तरफ से दायर करदा एक हलफनामे की तरफ भी इशारा किया, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की मशक़ करने की कोई भी हिदायत हुकूमत के पहले से किए गए पॉलिसी फैसले में मदाखलत के मुतरादिफ होगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस के सदर राजेश राम ने दिल्ली में पांडु कुमार के कत्ल को बिहार की इज्जत और वक़ार पर हमला करार देते हुए जुमेरात के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में बिहारी और खातून होना गुनाह के जुमरे में आता है। राम की क़यादत में बिहार कांग्रेस के कारकुनों ने मुल्क के दारुल हुकूमत में बिहारी नौजवान पांडु कुमार के दिल्ली पुलिस के हाथों मुबैना कत्ल के खिलाफ और दारुल हुकूमत पटना में 10 साल बच्ची रोशनी को इंसाफ दिलाने के लिए सदाकत आश्रम के मरकजी दरवाजे के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी का पुतला नजर आतिश करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जुमेरात की सुबह एक अहम कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर और सनतकार छत्रभि जुर्राटी के ठिकानों पर बैक वक्त छापे मारे। इस कार्रवाई से जिले के सियासी और कारोबारी हलकों में हलचल देखी जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक ईडी की टीम सुबह तकरीबन 6 बजे कई गाड़ियों के साथ पुलगांव इलाके में वाक़ महेश कॉलोनी में राठी की रिहायशगाह पर पहुंची। इसी दौरान एक दूसरी टीम ने उनके दफ्तर पर भी दस्तक दी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई में 12 से ज्यादा अफसरान शामिल हैं और पूरे इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। गैर मुसद्दक़ा ज़राए से मिली इतला के मुताबिक ये कार्रवाई मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और कंपनियों से मुतालिक लेन देन की जांच के तहत की जा रही है। जांच के दायरे में राठी से मुतालिक कई फर्में शामिल हैं, जिनमें अमर इंफ्रास्ट्रक्चर, अमर बिल्डकॉन, अमर महावीर कोल माइंस, अमर प्राइवेट लिमिटेड और टारकापेट प्राइवेट लिमिटेड नुमाया हैं। ईडी अफसरान इन कंपनियों के बैंकिंग लेन देन, मुआहदों और दीगर माली दस्तावेजात की तफसीली जांच कर रहे हैं। राजस्थान के जिले एल्लोर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में बुध की देर रात एक कार में आग लगने के बाद से एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत के बाद मौके पर पहुंचने वाले एल्लोर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट सुधीर चौधरी ने वाक़े की तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए हैं। चौधरी ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त हो गई है। हलाक होने वालों में खानदान के सरबराह संतोष भेल 35 साल, उसकी बीवी शशि, सास पार्वती, बीवी मनभर और बेटियां रागिनी और साक्षी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि गाड़ी की भी जांच की जाएगी कि उसमें गैस कट बाहर से लगवाई गई थी या कंपनी की तरफ से नस्ब थी। इसकी टेक्निकी जांच के साथ साथ गाड़ी की फिटनेस की भी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि रात को इत्तला मिली थी कि एक आर्टिका कार में आग लग गई है, जिसमें 5 अफराद झुलसकर हलाक हो गए, जबकि ड्राइवर शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ताहम वो भी शदीद जख्मी है और इसका इलाज जयपुर के SMS अस्पताल में जारी है। बिहार के जिले खगड़िया के थाना इलाके में जुमेरात की सुबह एक ऑटो रिक्शा और डंपर के दरमियान होने वाली टक्कर में मरकजी सनती सिक्योरिटी फोर्स CISF के एक जवान समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक CISF के जवान बपिन कुमार अपनी अहलिया दिलीप माला जौसरिया के साथ बड़ी मालिया गांव से मानसी स्टेशन ट्रेन पकड़ने के लिए ऑटो रिक्शा से जा रहे थे। इसी दौरान गोझारी पेट्रोल पंप के करीब कौमी शाहरा नंबर 31 पर ऑटो रिक्शा और डिम्पर के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में CISF के जवान बप्पन कुमार, उनकी अहलिया दीप माला चौरसिया और ऑटो रिक्शा ड्राइवर कैलाश मनी मौके पर ही हलाक हो गए। दीप माला चौरसिया झारखंड में एक निजी स्कूल चलाती थी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं, अब ईरान को शिकस्त तस्लीम करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम ईरान की फिजाइया को तबाह कर चुके हैं, उनकी मईशत तबाह हो रही है, ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। रूसी सदर पुतिन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में सदर ट्रंप का कहना था कि उनके साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, यूक्रेन और ईरान के बारे में बात की। सदर ट्रंप ने बताया कि पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान और दीगर ममालिक भी ये बात जानते हैं कि वो जौहरी हथियार नहीं रख सकता। उनका कहना था कि हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। पुतिन ने मुझे बताया कि वो ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद है। रूसी सदर ईरान की मदद करना चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश कर दी हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान राबता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी खित्ते पर तबादला ख्याल किया। पुतिन ने ट्रंप के साथ ईरान जंग से गुफ्तगू की और ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। मास्को ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी ज़मीनी कार्रवाई को खतरनाक पेशरफ्त समझता है। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली फ़ोन कॉल में ईरान खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सदर ने अमेरिकी सदर से फोन पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने अमेरिकी हिकमत अमली पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ट्रंप इंतजामिया को वजीर खजाना स्कॉट फजूल मशवरे दे रहे हैं ताकि जंग बंदी से तेल की कीमत $140 तक पहुंच जाएगी। ईरानी स्पीकर ने बयान में कहा है कि असल मसला नजरिया नहीं बल्कि जहनियत है। गैर हकीकी और गैर मशवरे फैसलों का हिस्सा बन रहे हैं। अमेरिकी नाकाबंदी से तेल के कुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकर खालिबाफ ने कहा 3 दिन में कोई कुआं नहीं फटा है और अगले 30 दिन भी तेल के कुओं से पैदावार जारी रहेगी। उन्होंने अमेरिकी पॉलिसी साजों के गैर संजीदा और फजूल मशवरों पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया को वजीर खजाना स्कॉट फजूल मशवरे दे रहे हैं। खालिबाफ का कहना था कि ऐसे लोग नाकाबंदी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाकाबंदी से तेल की कीमतें $120 तक पहुंच रही हैं। तेल की कीमतों का अगला स्टॉप $140 तक जाएगा। इजरायली फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला के तहत सफर करने वाली इमदादी कश्तियों को बहरे रोम के बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकने के लिए कार्रवाई की है। छापे में ड्रोन्स, कम्युनिकेशन, जामिंग टेक्नोलॉजी और मुसल्लह एहलकारों का इस्तेमाल किया गया है। मुंतज़मीन और इजरायली मीडिया के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान इमदादी बेड़े को घेरे में ले लिया गया है। फ्लोटेला मिशन के मुताबिक इजरायली तेज रफ्तार फौजी कश्तियों ने करीब आकर खुद को इसराइल के तौर पर मुतारिफ कराया, लेजर्स और नीम खुदकार हथियारों का निशाना बनाया और शुरका को कश्तियों के अगले हिस्से में आकर हाथ ऊपर करने और घुटनों के बल बैठने के अहकाम दिए। फ्लोटेला के सोशल मीडिया बयान में कहा गया है कि इजरायली फौजी कश्तियों ने बैनुल-अक़वामी पानियों में गैर कानूनी तौर पर मुहासिरा किया और अगवा व तशद्दुद की धमकियां दी, जबकि 11 कश्तियों से राबिता मुनक़ते हो गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक 58 में से 7 कश्तियों को यूनान के जजीरे क्रेट के करीब कब्जे में ले लिया गया है। अमेरिका ने आबनाए होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को रवा दवा रखने के लिए नई तजवीज़ पेश कर दी है। ये तजवीज़ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के हवाले से है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुध को रिपोर्ट किया है कि आबनाए होर्मुज़ में नेविगेशन रुक जाने के बाद अमेरिका का नया मनसूबा सामने आया है। ट्रंप इंतजामिया ने जहाज़ रानी की आमद-ओ-रफ्त को बहाल करने के लिए एक नए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश की है। अखबार ने लिखा कि चंद हफ्ते कबल सदर ट्रंप ने आबनाए होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला और कारोबार के लिए तैयार करार दिया था, लेकिन अब उनकी इंतजामिया दीगर ममालिक से एक नए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद में शामिल होने की अपील करती रही हैं ताकि जहाज इस आबी रास्ते से गुजर सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से मेरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, जिसमें जहाज़ों के महफूज नकल व हरकत बहाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया गया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लिया आला सतही जायजा इजलास। तुमड़ी हेटी बैरेज की तामीर में तेजी लाने की दी हिदायत। बच्चों के गोद लेने के मामले में वालिदैन को इंतहाई एहतियात बरतने की जरूरत। अवामी मुकामात पर माओं के लिए फीडिंग मराकज़ और बच्चों की देखभाल के इक़दामात में तेजी। वजीर महकमा अतफाल सीतक्का का बयान। साबिक़ वज़ीर टी जीवन रेड्डी ने मेडीगड्डा मरम्मत में ताख़ीर और तुमड़ी हेटी बैरेज पर हुकूमत को बनाया निशाना। हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। अनाज की खरीदारी में हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ बीआरएस की तहरीक का आगाज। यादाद्री भुवनगिर के तुर्कापल्ली मंडल में अनाज की खरीदारी के मुतालिबे पर बीआरएस की क़यादत में धरना। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में एक फॉरेस्ट बीट ऑफिसर एसीबी की जाल में। एसीबी औहदेदारों ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बीट ऑफिसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी वजीफे पर सुबुकदोश। आरबीबीआर पुलिस एकेडमी में सीनियर अफसरान ने बाज़ाब्ता तौर पर किया अलविदा। सीवी आनंद होंगे नए डीजीपी। इस साल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के लिए लाजमी AOR इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल तक कर दिया इम्तिहान को मनसूख। और हज के फिजाई किरायों में इजाफा कम से कम रखने की गई कोशिश। मरकजी वज़ीर बराए इक़लियती उमूर किरण रिजिजू का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.